नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल तो 18 तारीख से पहले ही हो गया और इतना बड़ा कि जिसकी कल्पना कम से कम वो जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उन्होंने तो नहीं की थी और इसीलिए अलग तरीके की तिलमिलाहट, हड़बड़ाहट और घबराहट दिखाई दे रही है। तब यह स्वाभाविक है कि आखिर में क्या हो गया, क्योंकि 18 से तो विशेष सत्र बुलाया गया है, 22 तक 5 रोज का विशेष सत्र, और इस 5 रोज के विशेष सत्र में संभवतः 21 तारीख को प्रधानमंत्री जो है वो यूएन की बैठक में भी जाएंगे। तो ये जो समय है, इस समय से पहले यानी 18 से पहले ऐसा क्या हो गया जिसके कारण पूरा जो इंडी कुनबा है उसके भीतर खरमंडल मचा हुआ है। और इसके अब साफ संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। जो खरमंडल है उसमें अगर हम जो मुंबई में हुआ, यानी जो मुंबई में मेलजोल हुआ, उसी मेलजोल पर नजर डाल लें तो आप देखिए कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। कोई सीट शेयरिंग को लेकर मुंह फुलाए हुआ है तो कोई इस बात से नाराज है कि ये जो जाति जनगणना है ये अभी नहीं होनी चाहिए। और ये कहां हो रहा है? ये इंडी के भीतर ही हो रहा है, बाहर नहीं। इंडी के भीतर ही ये रसाकसी चल रही है, जो ये बताती है कि दरअसल ये जो 28 लोग जुटे हैं उनमें मैतज्ञ तो नहीं है और मंतव्य भी उनका कुछ साफ नहीं है। और इस पर ये जो खेल शुरू हुआ उसने इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। क्या हुआ आप देखिए कि प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, यानी मोदी सरकार ये घोषणा करती है कि हम विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं। तारीख आ जाती है और उसके ठीक बाद वन नेशन और वन इलेक्शन की बात शुरू हो जाती है और इस बात को अमली जामा अगले दिन पहना दिया जाता है जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी बना दी जाती है और उसके अगले रोज कमेटी के सदस्यों की घोषणा भी हो जाती है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह होंगे, इसमें अधीर रंजन चौधरी होंगे, इसमें गुलाम नबी आजाद होंगे, इसमें संजय कोठारी होंगे, इसमें एनके सिंह होंगे, एनके सिंह योजना आयोग, इसमें हरीश साल्वे होंगे, इसमें सुभाष कश्यप होंगे। यह घोषणा होती है। उसके अगले रोज या संभवतः उसी दिन प्रधानमंत्री महामहिम से मिलने जाते हैं, यानी वो राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। अब आप देखिए कि घटनाक्रम, इधर विशेष सत्र की घोषणा, फिर वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा, कमेटी बन गई, कमेटी के सदस्य के नाम आ गए और फिर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदया से मिलने चले जाते हैं। यह जो संकेत है उस संकेत ने पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है और दरअसल ये जो खिसका है यहीं से यह सवाल उठने लगा है कि आखिर में होने क्या वाला है। और आप बड़ी चीज देखिए कि कहा जाता है ना कि जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहिए तो प्रकृति जो है वो आपको देने लगती है। नरेंद्र मोदी ने तय कर रखा है कि 2024 का चुनाव जो है वो जीतने जा रहे हैं और फिर लाल किले की प्राचीर से जो है वो 15 अगस्त का भाषण करने जा रहे हैं। ये उन्होंने 15 अगस्त 2023 में कह रखा है। अभी वो ये तमाम चीजें कर ही रहे थे कि एमके स्टालिन के जो सपुत्र हैं उनका बयान आ जाता है और वो क्या कहते हैं? वो सनातन को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। अन्नामलाई से इस पर पूछा गया। अन्नामलाई तमिलनाडु भाजपा इकाई के प्रेसिडेंट हैं, बड़े जुझारू नेता हैं और दरअसल तमिलनाडु में जो माहौल है भाजपा का वो उन्हीं के करिश्माई नेतृत्व का नतीजा है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए
ये ऐसा नहीं है कि अभी इन्होंने शुरू किया है। पीछे इन्होंने एक सम्मेलन किया कि सनातन को अपोज करने के लिए, सनातन की खिलाफत करने के लिए। तो ठीक है, आप किसी धारा को नहीं मानते हैं तो उस धारा के खिलाफ आप बोलिए, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इसको खत्म करने की बात आप कर रहे हैं। अब जब आप उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह जीनोसाइड वाला मसला हो गया। यानी आप सनातन धर्म को कह रहे हैं कि डेंगू मलेरिया की तरह खत्म कर दिया जाए। ये पहली बात तो यह बताता है कि किस तरह की सोच जो है उस पूरे कुनबे में है, जिसकी अगुवाई एक समय में एम करुणानिधि किया करते थे, अब एम के स्टालिन कर रहे हैं। तो वो किस तरह की सोच पर चलते हैं। और वैसे भी सनातन से इनका अपना विरोध रहा है। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं, क्या उनको इस बात का अंदाजा है कि ये 5000 साल पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, जिसको मिटाने की बड़ी कोशिश हुई, और जिन्होंने कोशिश की वो खुद ब खुद जो है वो इस सनातन में ही सनातनी हो गए। लेकिन अभी तो कहा जाता है ना कि अभी नए नए बने हैं, वो उनका अपना एक अलग ही धर्मावलंबन है। खैर, बड़ी चीज यह है कि जो उन्होंने सनातन को लेकर बोला है, उसने उस इंडी गठबंधन के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। ये कहते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक राजनीति करती है। अभी ये जो एम के स्टालिन के पुत्र हैं, शायद उदय स्टालिन या क्या नाम है उनका, उदयनिधि स्टालिन है शायद नाम, वो जो कह रहे हैं वो किस तरह की राजनीति, वो जो बोले हैं वो क्या सांप्रदायिक राजनीति से इतर वाला मसला है? वो तो दरअसल और भी भयावह बोल रहे हैं। तो इसने बड़ा काम कर दिया इंडी का, क्योंकि इसे लेकर बड़ा आक्रोश है। और उसमें वो जो राहुल गांधी वाला वीडियो आया है जिसमें वो रेसिपी बना रहे हैं लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर, अब देखिए इस पर बड़ा तीखा कमेंट हुआ है। और वो स्वाभाविक है, चूंकि जब आप कहेंगे कि हम जनेऊधारी हैं, हम दत्तात्रेय हैं, तब फिर सवाल उठेगा ही कि जब आपकी सदस्यता बहाल हुई तब आप मिलने गए थे लालू प्रसाद यादव से, और तभी ये रेसिपी आई थी, और उस समय सावन चल रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की चीजें होंगी तो जाहिर तौर पर जो राजनीति है उस राजनीति में इन सब चीजों के लिए जगह तो नहीं होती है, क्योंकि जो राजनीति करते हैं वो फिर राजनीति करेंगे। इसीलिए जो प्रवक्ता है आलोक कुमार, उन्होंने इस बात को उठाया, और ये हर कोई उठाएगा। भाजपा पूरी उठा रही है, उसको मुद्दा मिल गया। अब कायदे से रेसिपी बाहर ना लाते, लेकिन इस रेसिपी के चक्कर में जो है वो आप समझिए कि पूरा गुड़ गोबर हो गया। तो ये 18 से पहले ही सब कुछ हो जा रहा है। 18 से पहले इंडी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ले रहा है, और उस पर वन नेशन वन इलेक्शन, इस बात ने डरा दिया है उन तमाम लोगों को जिन्हें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने खौफ जदा कर रखा है। वो जान रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया वन नेशन वन इलेक्शन, तब तो उनकी तो सरकार रहेगी नहीं। हालांकि ये बात ठीक है, ये मुद्दा यहीं तक नहीं है कि भाई भाजपा हमेशा नहीं रहेगी, फिर जो सरकार आएगी वो करेगी, लेकिन अभी तो एक विरोध वाला विरोध होता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो 18 से 22 का इंतजार कर रहे हैं और 2024 के लिए रणनीति बना रहे हैं, उनके पैरों के नीचे की जमीन तो उन्हीं के लोगों ने खिसका दी। भाई जाति जनगणना पे सहमति नहीं है, सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन पा रही है, उधर एम के स्टालिन के सपुत्र जो है वो सनातन को ही सवालों घेरे में खड़ा कर दे रहे हैं, फिर उधर से अमित शाह ने जो जवाब दिया
एक तरीके से, क्योंकि वो जहां से ये बात बोल रहे हैं वो जानते हैं कि इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। तो ये जो 18 तारीख का इंतजार हो रहा है कि क्या होगा, दरअसल 18 से 22 के बीच जो होगा वो होगा, लेकिन उससे पहले ही पूरे इंडी गठबंधन ने अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।